नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज योगी कथा अमृत हिंदी पुस्तक इसका पाठन होगा। इस सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी सब संगत को। अंकल आपको भी जय गुरु जी। और मैं जय गुरुजी। ये आज हमारा अध्याय चौथा है, थर्ड सेशन है और गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और आज के जो हमारे जिन्होंने ये पठन करना है, आकाश सेठी अंकल को मैं इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आप आके, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है हिमालय की ओर मेरा बाधित पलायन। ये एक छोटे बालक का विफल प्रयास है हिमालय की तरफ जाने का। और ये पढ़ने से और सुनने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि इसको आप विस्मय होके पढ़िए और सुनिए तो इसका बहुत ही आनंद आएगा। और ये जो चैप्टर है देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर आप ये समझेंगे कि हर अध्याय में, हर चैप्टर में गुरु की कृपा नजर आती है और ऐसे ऐसे विस्मय ब्लेसिंग्स नजर आती है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में चमत्कार कहते हैं। तो ये हमारे ये पुस्तक हमें बताती है कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता और हमारे गुरुजी क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरी पुस्तक में हमारे गुरुजी की प्रेजेंस है। तो अब मैं आकाश सेठी अंकल को आमंत्रित करती हूँ कि आप आके और ये हम सब के लिए ये अध्याय को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। सीमा आंटी, जय गुरु जी। वासन अंकल, सभी उपस्थित संगतजनों को जय गुरु जी और नमस्कार। वाचन की सेवा जो असाइन हुई है उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पहले क्षमा मांग लूं कि मैंने वाचन इससे पूर्व कभी ज़्यादा किया नहीं है और उस कारण से एक त्रुटियां होने की संभावना है। और त्रुटियां हो तो गुरुजी और संगत जी दोनों मुझे क्षमा करें। तो पुस्तक योगी कथामृत परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकरण नंबर 4, हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। तो आरंभ करता हूँ, श्रवण कीजिएगा। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके। ये लिखा है जिन्होंने, उनकी तरफ से है और अपने साथी को ऐसा निर्देश दे रहे हैं जो उनके साथ भागने के लिए हिमालय की तरफ राजी हुआ है। मेरे साथ हिमालय जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को मेरा यह अंतिम निर्देश था। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतदा यानी कि लेखक के बड़े भाई अनंतदा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। ताबीज, ये ताबीज उनकी माता द्वारा उन्हें दिया गया था, जो उनके अंदर जो योग की प्रवृत्ति है उसे प्रोत्साहित करने के लिए उनके गुरु से प्राप्त हुआ था। ताबीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था, यानी ट्रांसफर, और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था। पितृसत्ताक भारतीय परंपरा यानी कि पेट्रियार्कल इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार अनंतदा भी अपनी नववधु के साथ हमारे घर में रहने आ गए थे। वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। उस अविस्मरणीय दिन
जिस दिन भागने का प्लान था। उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाऊं, 2 कॉपीन, एक जपमाला, लाहिड़ी महाशय की फोटो और श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति बांध ली। इस पोटली को मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की बगल से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने सशंक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कान के साथ मैं उनकी ओर देखते हुए गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्रकारी सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। ये कोलकाता की बात हो रही है, चांदनी चौक दिल्ली से कंफ्यूज ना करें। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे। ये प्लानिंग योगी परमहंस और उनके मित्र ने बनाई थी कि पकड़े ना जाए तो यूरोपीय पोशाक पहन के चलेंगे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष के लिए रुके, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था। वे नए नए ही हमारे पंथानुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी बने थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई नहीं पहचान सकता, हमने सोचा। हमारे मन गहरे उल्लास से खिल उठे। बस अब एक कैनवस जूतों की कमी है। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे हुए जूतों को सजाया गया था। ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीज नहीं ले जानी चाहिए। अपनी मद्भागवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते को निकालकर फेंकने के लिए मैं सड़क पर रुक गया। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे। हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए। आई वॉज थिंकिंग लाउडली। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की तरह हमारे पास आएंगे। बाघ हमारा दुल्हार पाने के लिए प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे। बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे। बहुत पावरफुल सेंटेंस है, किसी के अंदर उत्साह और किसी के अंदर डर पैदा करने वाला, भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन, जिसे मैं लाक्षणिक और वास्तविक दोनों दृष्टि से चित्तमोहक मान रहा था, अमर के होठों पर उत्साहपूर्वक मुस्कान ले आया। परंतु जतिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे। अचानक जतिन दा ने इस प्रस्ताव के साथ अपना दीर्घ मौन तोड़ा। पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। बर्दवान में हमें अपना टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए। इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। हम बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिन दा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। हम लोगों ने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिन दा को आवाजें दी, परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में
ना जाने कहाँ लुप्त हो गए थे। यानी कि अब जतिन दा गायब हो चुके हैं और ये दोनों उसे ढूंढ रहे थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए। भगवान को भी यह निराशाजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था। अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। अपने बचे हुए साथी से कह रहे हैं, अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिन दा का निष्ठुर प्रयाण अनिष्ट सूचक संकेत है। विफल होना ही इस यात्रा की नियति है। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। ये अमर उनसे कह रहे हैं, यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम नहीं सह सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ। हमने बर्दवान के सुविख्यात सीता भोग और मोतीचूर का नाश्ता किया। आप देखेंगे कि इसमें जगह जगह बाल सुलभ सरलता और योगी सुलभ एडवांस्ड सोच और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दोनों कैरेक्टर्स के अंदर नजर आती हैं। और हर स्टेप के ऊपर बच्चे वाला व्यवहार और योगी वाला व्यवहार दोनों एकदम से प्रकट होते हैं। तो हमें ग्रहण क्या करना है, ये आपका फैसला है। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े। मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस पे अमर ने जवाब दिया, मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया, जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया। क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मैं प्रसन्न था कि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवी वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा और उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद्व हुआ, उसे सुनते हुए निर्विकार गांभीर्य बनाए रखने की अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता गया। अधिकारी ने अपनी आवाज में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बोलो। इस पे अमर ने जवाब दिया, साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं? अमर धृष्टतापूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि एक तीसरा लड़का निकाल दूं। अधिकारी ने इस धृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूँ। और तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे थॉम्पसन कहता हूँ। अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा, जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया, जो अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टतापूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बिठा दिया। स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था। उसके वहां से विनयपूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार मेरे भाई अनंत का था। उसमें लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं।
मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखें। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ संदर्भ ये भी ध्यान में रखा जाए कि अनंत और योगी जी के पिता जो थे वो बहुत उच्च अधिकारी थे रेलवे में, तो इसलिए उन्हें उनके इस तरीके का निर्देश देने से पूरी ऑफिशियल मशीनरी हरकत में आ गई थी। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भैया को अवश्य ही वहां ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा। मेरे मित्र ने झेंप कर उस डांट को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके, जहां द्वारका प्रसाद, ये एक उनका पुराना मित्र है जो जब वो बरेली रहते थे तो वहां रहा करता था, मकान मालिक का बेटा था, अनंत द्वारा भेजी हुई एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोकने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने यह पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अधनींदी अवस्था में था, तब पूछताछ करने एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी थॉमस और थॉम्पसन नाम के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम था देसी देसी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार हमारी यूरोपियन छद्मवेश का पता लग चुका था। पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे मन का बोझ बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेकानेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सारे पैसे ले लिए। उसने शिष्टतापूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह जानकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। ये उसका अपना एक्सपीरियंस है। उसे मालूम पड़ गया कि ये हिमालय की ओर जा रहे हैं और संतों से मिलने की इच्छा रखते हैं, तो उसकी अपनी जो एक संत से मुलाकात हुई थी उसका विवरण देने लगा। मैं देख रहा हूं कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही जिस संत से मेरी मुलाकात हुई थी उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हम सिर्फ यही ज्ञात था कि तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्मवेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। फरसा आप जानते हैं, एक शस्त्र है जिसे परशुराम जी धारण करते हैं। उसका जिक्र वहां पे आता है अपना माइथोलॉजी में। मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूं। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष के
से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, यह तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी। बेटा, यह भूल तुम्हारी स्वाभाविक ही थी, उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा। जाओ और पश्चाताप मत करो। जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो। तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वे संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर ना तो घाव का कोई चिन्ह था, ना ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है। यह सिपाही ने उस अपने इंसिडेंट का, अपने संस्मरण का वाचन किया। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की और उसके अनुभव ने स्पष्टतया उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने एक चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उसी तरह ये आज से नहीं तब से है। ये अर्ली 1900s की बात हो रही है, तो आज तो होता ही है, ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है। एक सनसनीखेज अखबार समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उसी तरह संवाददाता ने अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ा कर छाप दिया था। उसने लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अगर अमर और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित हो गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी ऐसे संसारिक पुलिस अधिकारी का आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तित्वों से अनायास ही दर्शन पा जाते हैं कि पुलिस तब भी बदनाम थी, अब भी बदनाम है, कि लेकिन उनका भी दैवी रूप से एडवांस्ड, बहुत उन्नत आध्यात्मिक व्यक्तियों से मुलाकात हो जाए तो उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता का एक पुट आ जाता है। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, परंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहां से खिसक चले। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो तुम पैदल भी जा सकते हो। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु जैसे ही हमसे पैसों का मजबूत सहारा छिना, मेरा मित्र यानी अमर उसी समय निराशावादी बन गया। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद वहां पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ,
अनंतता सांत्वनाजनक शब्दों में बोले, मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहां एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहां से कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले आओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंतदा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उसके सुपुत्र ने मुझे संन्यास पद से वरित कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उसने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में श्रीमद् भागवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़तापूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यहीं और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का? ये ईश्वर से उन्होंने सवाल डाला और कहा कि मुझे उत्तर अभी और यहीं चाहिए। पंडित जी की घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर एक उदास बदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतया उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया और उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रभावित होते हुए अनुभव किया। वत्स, उस मूढ़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ। आंगल से वह मूढ़, यानी कि पंडित जी का पुत्र, मुझे बुला रहा था। मेरे उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत श्वेत केशधारी पंडित जी थे। वे और उनके सुपुत्र मेरी ओर शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। यहाँ एक 5 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ।
क्षमा करें। अब दूसरी जिज्ञासा की पूर्ति कर रहे हैं मुकुंद जी। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भागा हूं। मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतदा से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया था। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है, ये अब कोचवान कह रहा है, मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और 2 अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन से एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं, कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए। इस प्रकार मुझे, अब आनंदा उसको समराइज कर रहे हैं, इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए। टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्योद्घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्र दान सी लगी मुझे। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल पर निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए। उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को भी तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिन दा एक रात के लिए गायब रहे और दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिन दा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे, तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा? यदि योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों जैसा आचरण करेंगे? अपने मनश्चक्षु से मैंने पहले ही स्वयं को किसी बाघ के पेट में बलात् अंतरवासी के रूप में देखा। वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों के को अनेक किश्तों में जाते हुए देख रहा था मैं। यानी कि उन्होंने देखा कि एक बाघ ने उन्हें निगल लिया है और उनके शरीर के भिन्न भिन्न अंग जो हैं उसके शरीर के आंतरिक अंगों में ट्रेवल कर रहे हैं। जतिन दा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिन दा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। तो जो गुस्सा था जतिन दा के ऊपर कि वो गायब हो गए, उन्होंने विश्वासघात किया, पता चला कि वो तो डर के मारे भाग गए और पुलिस की मार से ना ये लोग बचे और ना वे बचे। अनंत, आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिनदा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक
मैं अपनी भ्रमणशील पांवों पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित रूप से हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। ये ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से कहा। पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवनियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वर आकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी भी लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे। उस अद्वितीय गुरु के सहस्रों शिष्यों में जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्रायः ऋषि कहकर संबोधित करते थे। योगी जी के पिताजी भी लाहिड़ी महाशय के शिष्य, और जिन स्वामी को केवलानंद जी को एंगेज किया वो भी लाहिड़ी महाशय के शिष्य, और दोनों को आपस में मालूम नहीं कि ये भी उन्हीं के शिष्य हैं और ये भी उन्हीं के शिष्य हैं। लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भोली थी। उनके चेहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेह में केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों के सानिध्य के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रियायोग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी, जिसके द्वारा वे प्रायः संबोधित किए जाते थे। परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी, इनसिग्निफिकेंट। मैं सदा उसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया। अब शिष्य संस्कृत में कम रुचि रखता है और योग तथा गुरु शिष्य परंपरा में अधिक रखता है, तो उसने प्रार्थना की कि आप लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए समय के बारे में, जिसे हम लोग आपस में सत्संग करना कहते हैं, वैसा सत्संग करने की अनुकंपा करें। तो केवलानंद जी कहते हैं, मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति वृत्ताकार में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई और ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थी। उनकी सदैव अधोन्मिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलोक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे। यदा कदा ही उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी। तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिमप्रपात की तरह झरने लगते। गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर अवर्णनीय शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था और जैसे वह अनंत के किसी पद्म की सुगंध हो। उनके लिए अनेकानेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहां सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का मुझे सहज बोध हो जाता।
ऐसी अनुभूतियां मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सब शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे। वे सहज ही दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों का फेन और विचारों की फुहारें उनकी सर्वज्ञता के फवारे से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूं और अपनी अनुभूतियां तुम्हें बताता हूं। इस प्रकार वे गुरुओं के बिल्कुल विपरीत थे, जो शास्त्रों को कंठस्थ करके बिना वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं। Similarity with our Guruji is so close and so near that Guruji had several times said that I am a practical Guru. Theoretical और प्रैक्टिकल गुरु का अंतर कि एक उस परिस्थिति में जाकर उस अनुभूति को जांच कर दैवी खजाने में से निकाल के आपको ज्ञान देता है, और एक सिर्फ मात्र किताबों में पढ़े हुए उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता है बिना उसे फील किए हुए। श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्रायः अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चरित हो। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाष्यों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द खोखले हैं, वे कहते थे, शब्द खोखले हैं। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में रखकर अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। यह प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ, जिसकी शक्ति उसके अभ्यास में निहित है। क्रिया योग करने की सलाह देते हैं और क्रिया योग सीख लेने के बाद उस पथ से हटने की या रुकने की चेतावनी देते हैं कि रुकना या हटना नहीं है, क्योंकि इस शक्ति का अगर आपने पोटेंशियल रियलाइज करना है तो चलते रहने में, इसके अभ्यास करते रहने में ही इसका पोटेंशियल रियलाइज हो सकता है। मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया। इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लगी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणाद्रता से अनुभव करने लगा था। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौटकर नहीं आ सकती? अब जब यह इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वरत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था, एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलता रहा। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही महाशय। मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना तो करो। ये केवलानंद जी ने उसे सजेस्ट किया।
अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान करे, ताकि मैं सूर्य के गौण तेज को देख सकूं। रामू, तुमने मुझे किसी कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। रामू, किसी ने मुझे, ये जानते हैं कि ये सजेशन किसी और से आया है, तो उसे नाम लिए बिना लाहिड़ी महाशय कह रहे हैं कि रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। तो रामू कहता है कि गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। यह तो सचमुच अलग बात है रामू। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है, निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भौहों के बीच में स्पर्श किया। अपने मन को यहाँ केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम को जाप करो। अपने मन को यहाँ भवों के बीच में जो स्थान है, जिसे तीसरे नेत्र का स्थान कहते हैं, अपने मन को यहाँ केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जाप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए अवश्य उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और ठीक एक सप्ताह के बाद ऐसा हुआ। रामू ने प्रकृति का के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्यों को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अर्थात लाहिड़ी महाशय, अब केवलानंद जी कह रहे हैं कि लाहिड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया। सर्वोच्च रोग निवारण शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव अपने माध्यम से उस शक्ति का मुक्त रूप से प्रभावित होना सुलभ बना देते थे। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कार पूर्वक ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः चिताग्नि के ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा। परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरा अमर, यानी अजर और अमर चमत्कार हैं। मैं संस्कृत का विद्वान तो कभी नहीं बन सका, ये योगी जी कह रहे हैं, मैं संस्कृत का विद्वान तो कभी नहीं बन सका। केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही अच्छे सरल भाव से अंकल आपने हिंदी में कितना अच्छा पाठन किया है। मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू सीमा कुमार आंटी। मेरे को सर 1 मिनट का ब्रेक देंगे, मैं उसके बाद फिर हाँ जी हम प्लीज। और सीमा कुमार आंटी समरी भी डिस्कस करेंगे और जी अंकल। प्रश्न उत्तर भी एक जी दूसरे से अंकल। करेंगे, जी अंकल। क्योंकि मुझे ज्ञात है कि इन्होंने पूरी पूरी किताब का इसका वाचन किया हुआ है। तो थैंक यू मुझे वेरी आधा मच। मिनट देंगे प्लीज।
क्षमा कीजिएगा, मैं वापस हूँ। ज- जय गुरु। जय गुरु जी अंकल, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, बहुत स्पष्ट रूप में, और मेरे को बहुत आनंद आया क्योंकि बहुत ही क्लैरिटी से आपने पढ़ा और पूरा इंटरेस्ट बुक का, इस चैप्टर का आपने अलाइव रखा। तो ये बहुत आपने, और दूसरा जो आपने दो बातें बोली कि परमहंसा की, देखिए एक बच्चा होके 13-14 साल के होते हुए कितनी मेच्योरिटी थी, येट चाइल्ड लाइक इनोसेंस, दैट यू सेड। और दूसरा आपने सिमिलैरिटी ऑफ लाहिरी माशे विद गुरुजी बोला। ये आप पूरे पुस्तक में जब जाएंगे, आपको हर लाहिरी माशे के बारे में जब भी बोला जाता है तो आपको उनमें गुरुजी नजर आएंगे। बिल्कुल। और मेरी बहुत किस्मत है कि मैं 3 बार लाहिरी माशे के घर जा चुकी हूँ बनारस में, और उनके आश्रम सत्यलोक में जा चुकी हूँ, जहाँ जी। पर उन्होंने उनके शिवलिंग पढ़ा है और जिससे वो पूजा करते थे, और तीनों दफा गुरुजी ने मुझे वहां अपनी प्रेजेंस दिखाई। अब मैं थोड़े से इस चैप्टर में 2-3 आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। और एक तो देखिए, इसमें जो उन्होंने एटिक का, अटारी का जो आया है, ये पूरी पुस्तक में अटारी का बहुत मेंशन हुआ है। और अल्टीमेटली जब भी परमहंस जी बहुत उदास होते थे या अपने डिवाइन मदर को प्रे करते थे तो वहीं जाते थे। और ये जाने से पहले देखिए, उन्होंने वहां कहते हैं, मैं रोज ध्यान करता था और अपने मन के दिव्य कोश को तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार करता था कि मुझे हिमालय जाना है, मतलब भागना है। तो उसके लिए भी वो वहां पे ध्यान करते थे। और एक बड़ा भाई का, बड़ा ब्रदर का रोल बहुत इसमें इम्पोर्टेंट आया। देखिए, एक बड़े ब्रदर ने, उन्होंने कैसे अपने भाई का रोल निभाया, और आगे भी इस पुस्तक में उनके भाई के बहुत प्यारे वर्णन आएंगे, जिसमें उन्होंने उनको प्यार से गुप्तचर कहा है, दैट इज डिटेक्टिव कहा है। और कहते हैं आप तो जन्म जात से ही गुप्तचर है, मतलब यू आर गुप्तचर। बॉर्न एज अ डिटेक्टिव। दिस आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने भी इसको बड़े प्यार से बोला था, बताया था। और एक आपने इसमें नोट किया होगा कि लैंग्वेज बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी आनंद में लैंग्वेज है कि एक एक मोती से पिरोया हुआ है और वर्ड। और इसमें उन्होंने जैसे कहा कि जैसे ही गाड़ी हमारी तरह भागने लगी, ये देखिए उनकी लैंग्वेज देखिए कि गाड़ी हमारी तरह भागने लगी, तो हमारी आशाओं ने क्या आवाज दी कि हमें गुरु से दीक्षा मिलेगी, हमें समाधि का अनुभव होगा। और एक उन्होंने चुंबक का बड़ा बोला, आप ये नोट करिए कि उन्होंने जी। चुंबक का बोला, और आगे भी जब उनको उनके गुरु मिलेंगे तो उनके उनके पैर चुंबक की तरह वहां चिपक जाते हैं। बहुत ही प्यारा उन्होंने बोला कि हमारा शरीर चुंबक से युक्त होगा, जंगली जानवर हमारे पास आएंगे और बाघ बिल्लियों की तरह हमें पुचकारने की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए, सो इंटरेस्टिंग। पर आप हैरान होंगे कि आगे के चैप्टर में एक बाघ आएगा, जिसमें एक गुरु उसको भात और दही और भात खिलाता है। अच्छा। आगे एक और भी आएगा चैप्टर, जिसमें वो उसने कितने बाघ मारे, इतने बाघ मारे। ये आई थिंक इससे नेक्स्ट 3rd या 4th और चैप्टर है, जिसमें उस वो ऐसे गुरु से मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ बाघों को मारा है। तो एंड में वो कहते हैं कि उनका गुरु कहता है कि बाघों को मारने की बजाय अपने माइंड के जंगल में अपने विचारों को मारिए। और ये जी। देखिए, बाघों का ये आगे वर्णन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है और आप इंजॉय करेंगे।
और एक उन्होंने जो बोला कि यूरोपियन डब्बे में उनको बिठाया गया। आप देखिए उस जमाने में कितना, ये गांधी जी तब इंडिया, देखिए ये 1893 में पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए और 2006 12 या 13 7 की साल की बात, अवस्था की बात है ये। 12-13 में कितने, 2007 की बात होगी। 1907। हाँ सॉरी, 1907 की बात होगी। तभी देखिए गांधी जी भी इंडिया आए थे कि उनको, क्योंकि दे लुक्ड एंग्लो इंडियंस, तो उनको उस यूरोपियन डब्बे में बिठाया। ये दीज आर वेरी फाइन फाइन पॉइंट्स विच वी कैन टेक आउट फ्रॉम द बुक। फिर आपने देखिए जो चमत्कार हैं उसमें, देखिए जब अधिकारी ने जब उनको वो बताया, उस गुरु जो उनको साधु मिला था जिसकी उन्होंने बाह काटी थी, तो देखिए ये बहुत बड़ा चमत्कार। तो उसने ये बोला कि मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी को एक ऐसा साधु मिल सकता है, तो तुम बच्चों को क्यों नहीं तुम्हारा गुरु मिलेगा? तुम, उसका समय आएगा, तुम्हें वो मिलेगा। दैट मैन गिव्स हिम सच अ बिग टीचिंग टू देम कि तुम इंतजार करो, तुम्हारा गुरु आएगा। क्योंकि मेरे जैसा एक जो इंसान, एक पुलिस अधिकारी जिसने कोई ऐसे इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उसको, ये आप देखिए, हमको जिंदगी में कहीं ना कोई अच्छे इंसान, अच्छे गुरु के रूप में लोग आते हैं, चाहे वो ये हम सबकी लाइफ में आए हैं और आते रहेंगे। ये मैंने सीखा। और एक वो सेम आपने बात बोली कि 100 years पहले भी समाचार में सनसनीखेज करी, जो सनसनीखेज। आज आज ये बुक कहते हैं ना, ये बुक इज टाइमलेस। सो ये टाइमलेस प्रूव कर रही है कि नाउ सनसनीखेज इज मोर देन, जो न्यूज होती है उससे वो ज्यादा सनसनीखेज होती है। ये बहुत बड़ा इसमें से निकल के आया। तब उन्होंने जो बोला, एक गीता का बहुत अच्छा बोला गया कि उन्होंने कहा कि अगर हम बुरे कर्म करने वाले निरंतर चिंतन करेंगे, तो हमारे जो बुरे कर्म है वो तीव्र गति से कम होंगे, विच इज वेरी ट्रू। कि गुरु जी से जुड़ने के बाद वी आर ऑल लर्निंग, एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम अ चेंज पर्सन। और गुरु जी ने ये कहा कि हम कभी भी कुछ भी गलत करने से पहले हम सोचते हैं कि गुरु का साथ हमारे साथ है। सो ये बहुत बड़ी, ये भी गीता की टीचिंग हम लाइफ में अब यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील। और उसके बाद जो एक और बड़ा विस्मय वाला था, जब उन्होंने कहा साधु एकदम आ जाता है, जब उनको बोलता है कि तुम एक योगी बनोगे, तो ये भी देखिए ईश्वर की ऊपर से भेजा गया एक दूत है जो उनका आके बताता है। ये भी बहुत विस्मय था। और एक फादर का कैरेक्टर इस किताब में इतना आता है शुरू से। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मर्म स्पर्शी ढंग से अनुरोध किया। उन्होंने बेटे को डांटा नहीं कि तुम क्यों भागे। आपने ये नोट करा, उन्होंने कहा हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी रूप से उन्होंने अपने बेटे को अनुरोध किया कि कि कम से कम हाई स्कूल तो पास कर लो। तब उन्होंने केवला नंदा जी को उन्होंने हायर करा। ये देखिए, और केवला नंदा जी का आगे बहुत वर्णन आएगा, आप रियली एंजॉय करेंगे उनके बारे में। और उनके हरिद्वार में है, बहुत ही उन्होंने तरह तरह के उनके भी बड़े विस्मय बताए गए हैं। और अब आप देखिए लाहिरी माशेकर, लाहिरी माशेकर जब आप पढ़ते हैं अब किताब में, तो आपको सब में गुरुजी नजर आते हैं। ये मैंने नोट करा। और देखिए उसमें सुगंध का आया है, वर्णन आया है। फिर उन्होंने कहा कि जब आप गुरु के चरणों में बैठते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जो आप लोग गुरु जी से मिले हैं, आप लोग ने सबने ये फील करा है, मैंने देखा है। और जो उन्होंने रामू का चमत्कार बोला, उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि उन्होंने अपने ईगो को नहीं शो करने दिया। उन्होंने ये नहीं शो करा कि मैंने ठीक करा है, ईगो प्रिंसिपल उनके नहीं आया। और ऐसे ही गुरुजी कितने चमत्कार, कितने लोगों की आंखें ठीक करके चले गए बिना जताए और बताए। ये देखिए लाहिरी माशे से बहुत कंपैरिजन है। और एंड में आई विल से दैट ही सेड दैट ही वाज लिविंग गॉड, ही वाज लिविंग गॉड। ईश्वर के जीवित मंदिर थे। और ये उन्होंने बार बार इस किताब में बोला है कि ये ईसा मसीह के बराबर है। और उन्होंने ये भी बोला कि 1907 से लेके 1952 तक वो बार बार ये बोलते रहे कि मैं कौन से एरा में हूँ, मैं ईसा मसीह के एरा में हूँ। कि मैं जब वो लाहिरी माशे के और अपने गुरु के साथ, जो उन्होंने अपने गुरु के साथ जब समय बिताया और उनके बारे में लाहिरी माशे के सुना, तो उन्होंने यही बोला कि मैं कौन से एरा में हूँ। और एक बात इस किताब में बहुत मैं बताना चाहती हूँ, निकल के आई है, जो हम क्यों गुरु जी के सत्संग करते हैं। और मैं तो बहुत करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताती हूँ। क्यों बताती हूँ कि इस पुस्तक का सबसे बड़ा जो एंड मैसेज निकल के आएगा, वो ये कहते हैं कि आप लाहिरी माशे के लिए सिर्फ 2 पर्चे बंगाली में लिखे गए हैं।
कहते हैं कि अगर आप अपने गुरु के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे लोगों को ज्ञात होगा। आज अगर लहरी महाशय का बारे में पता होता तो आप सोचिए कि वो क्या कहाँ का उनके मंदिर नहीं होते, जो इस पुस्तक से हमको और गुरुजी ने अवगत करा है। तो इसीलिए मैं लहरी महाशय के घर गई और बहुत बहुत ही इफेक्टिव उससे गई, क्योंकि मैंने समझा कि लहरी महाशय कौन है और यही वो गुरुजी उनके। सो आई एंड हियर, और आपको आई वंस अगेन से अंकल, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा पूरा एंड द इंटरेस्ट वाज इससे अलाइव। इससे पूर्व के अध्याय पढ़े और मैं यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे नहीं पढ़ा, परंतु कुछ बातें जो हमें शब्द के माध्यम से या गुरुजी के मुख से सुनने को मिली हैं या इनडायरेक्टली उन्होंने संदेश दिए हैं, वो बारंबार इस किताब को पढ़ते हुए बारंबार उजागर होते हैं, बारंबार। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो एक जगह कहते हैं कि हमने चमड़े की सारी वस्तुएं फेंक दी, तो गुरुजी का कहा हुआ एक वाक्य याद आ जाता है कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं। सही बात। आगे चलते हैं तो जब वो जतिन दा भाग जाते हैं भय के कारण, तो वो शब्द याद आ जाता है कि जो हो प्रेम मिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। वेरी वेरी कि नाइस, यस। अगर आप भय की से त्रस्त हैं, आपको भय लग जाता है इतनी जल्दी, तो अध्यात्म आपके लिए नहीं है, आप इससे दूर रहिए। और ये भी एक संदेश है कि जो दूसरा साथी है अमर, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, उसे सिर्फ प्रेम की चाह थी कि उसे घर में प्रेम नहीं मिलता था, तो घर से भाग गया वापस, उन्होंने प्यार से बुला लिया, चला गया। तो कोई ईश्वर की साधना इसलिए करता है कि भाई उसे कोई दुनियावी चीजें मिल जाए, कोई कहता है कि भावनाएं किसी से उसको है। और ईश्वर को प्राप्त होना जो है, मतलब ईश्वर को प्राप्त करना नहीं, ईश्वर को स्वयं प्राप्त होना, जबकि सबसे उत्तम उद्देश्य बताया गया है। गुरुजी से सिमिलैरिटी वहां भी आती है जहां रामू का प्रकरण आता है। करेक्ट। कितनी दफे किसी ने आके कहा कि गुरुजी मैं तो वैष्णो देवी को मानता हूँ, गुरुजी मैं तो साईं बाबा को मानता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो गुरुजी ने जवाब यही दिया कि कमलिया जोत ते इक्को हैगी है, जिन्नू मनदे हो मनदे जाओ, चंगी तरह मनो। तो इतनी सिमिलैरिटीज चलती जाती है। और एक विशेष तौर पे जो आपने भी मेंशन किया है कि लाहिड़ी महाशय के साथ गुरुजी की जो सिमिलैरिटीज हैं, कम बोलना लेकिन हर समस्या का समाधान कर देना। हर संस बिल्कुल ठीक है। और 12वीं या 13वीं सदी में एक सूफी संत हुए हैं रूमी। रूमी, यस। तो रूमी के लफ्जों को रूमी के संदेश को मैंने अपने लफ्जों में लिखा था कि जो तुझे जानता भी नहीं तेरा जिक्र बार बार करता है, कि जो तुझे जानता भी नहीं तेरा जिक्र बार बार करता है, और जिसने तुझे देखा भर है वो तुझे जानने का दम भरता है। करेक्ट। और जो तुझे समझ गया वो तुझे मन ही वो मन चुप हो गया, चुप। मन ही मन सिमरता है। और जो तुझे पूरा जान गया वो चुपके से बोलता नहीं है, वो चुपके से तुझे अपनी रूह में भरता है। तो दीज आर द स्टेट्स कि लोग सुन लेते हैं, दे हैव हर्ड अबाउट गुरुजी, सो गुरुजी 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 करते हैं दिन रात, मतलब नॉट ओनली टुवर्ड्स हिम, परमात्मा की तरफ भी, जो पूरा जिसे एहसास हो जाता है ना कि जिसको अंग्रेजी में कहावत में कहते हैं कि हु आर यू डीलिंग विद, वंस यू नो दैट देन यू नीड नॉट स्पीक। सो ट्रू। उन सब भावनाओं को शब्द दिए नहीं जा सकते। अब हम और आप शब्दों से खेलने वाले लोग हैं, हम सोचते हैं कि अच्छे शब्द, अच्छा कहने का लहजा, अच्छे तरीके से अच्छी भाषा का प्रयोग, ये सब चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं जब आप ऐसे महापुरुष के जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है उसके स्वयं समक्ष आते परमात्मा। हैं। तो इन सब चीजों का मोल नहीं रह जाता, मोल रह जाता है सिर्फ भावनाओं का, प्रैक्टिस का। और गुरुजी ने जैसे कहा कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, करेक्ट। लाहिड़ी महाशय के भी एग्जैक्टली वही है। ही यूज्ड टू गो टू दोज
high states of existence, connect with the Lord himself, and then tell something that yes, this is how you can overcome this difficulty. बजाय इसके कि जो एक पिता पुत्र का इसके अंदर चरित्र बताया गया है, जो बोलते बहुत हैं, शास्त्रार्थ करने में उलझाते हैं, और उसका वो जवाब देने के लिए भागवत गीता का मात्र एक सेंटेंस कहता है और उनके पास उत्तर नहीं है। नहीं। और जो दूसरा एक ईश्वर का चातक है, ईश्वर को चाहने वाला है, उसे कहते हैं ये भी तेरी तरह पागल है। और पंजाबी में कहते हैं जो गल पा गया वो पागल है। दुनिया ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। So all this corroborates our belief in Guruji and everything that he did and everything. And Uncle, one thing I also want to tell you कि जो बानी का ये इस किताब के बाद मैंने जब जपजी साहब सीखा, I realized कि what Paramahansa in the book says, the same thing Guru Nanak ji says through बानी। देखिए वो क्रिया योगा क्या है, एक क्रिया, ये लहरी माशे ने आगे जाके बोला है कि उनके अपने हर स्टूडेंट की स्टेट देखते थे उन्नति की। वो कहते थे आपको पूरा क्रिया योगा नहीं करना है, आपको वो योगीज के लिए आपको ध्यान लगाना है और नैतिक सदाचार करना है। That is, दया, संतोष, empathy, seva. And same thing Nanak ji says. And he says the same thing through Guru Bani कि आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, कि उनको पूरी धरतियां नजर आती हैं। And same thing in Kriya Yoga, when he gets the darshan of Spirit of God, वो भी उनको यही दिखाते हैं कि हाँ, पूरी धरतियां, आसमान, सब कुछ लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। And same thing through Bani, Nanak ji says that you can reach that stage. So this book is so amazing for our journey with Guruji and in learning Guru Bani. They are both interconnected. As you go in the journey, you will realize that everything what Guruji has planned for us कि आप ये किताब पढ़िए, आप बानी को सीखिए और अंदर रमाइए, ये गुरुजी का प्रोसेस है हमारे लिए। ये मैंने सीखा है, और जो उन्होंने करना है वो जरूर करेंगे, और जो नहीं होगा वो नहीं भी होगा, क्योंकि हमारे कर्म है और वो टाइम से मिलेगा जो हमें मिलेगा। बट आवर मेन पर्पस इन लाइफ इज टू फॉलो गुरु बानी, एंड ये हमारे रग रग में चलनी चाहिए, और इसीलिए ये पुस्तक हमें बोली गई। वो भी नैतिक सदाचार ही बोलेंगे आगे कि आप अच्छे इंसान बनिए। उसी में कहते हैं आप होश में से चले जाएंगे जब आप नैतिक सदाचार और जिंदगी को ऐसे बिताएंगे। इस किताब में बोला गया। मैंने बहुत कम धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मत भागवत गीता कभी पढ़ी है या जपजी साहब पढ़ा है। इस टोटल कन्वर्जेंस, कोशिश करो, अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करने के बाद परमात्मा को अर्पण कर दो कि भाई ये भी तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, मुझे स्वीकार कर ले। इसके आगे कोई थ्योरी समझ आती नहीं है। बाकी रिचुअल्स में जाओ तो इस धर्म में ये अंतर है, ये डिफरेंस है, इसको अच्छा मत मानो, उसको अच्छा मानो। वो सबसे अगर बचना है तो स्पिरिचुअलिटी की थ्योरी पढ़ो कि अच्छा कर्म करो, अर्पण करो, कर्ता भाव मत रखो, और ये कहो कि तू मेरा और मैं तेरा, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो ये गुरु नानक जी ने जपजी साहब में ही बोला है ना, मग न चले पंथ धर्म सेती संबंध। दिस इज व्हाट इट, मन्ने मग न चले पंथ धर्म सेती संबंध। दिस इज व्हाट इट मीन्स, दैट आप सिर्फ ईश्वर को मानिए, एक ज्योत है, और वो गुरु जी ने हमको साक्षात करके दिखाया। So this is, I end here. Thank you so much. Very enjoyable session, Uncle. Very invigorating session today. Thank you so much. जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट। शिवा कुमार आंटी जी, आप तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके बताती हैं, बहुत अच्छा लगा। गुरु परिवार को एक एक पहलू के ऊपर आपकी जो समरीज हैं, दे आर मोर इंटरेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट आकाश सेठी अंकल जी। ये सेशन बिना आपकी पोएम के तो पूरा नहीं हो सकता, एक पोएम तो बनती है। चलो, अब जतिन दा का कैरेक्टर है, एक अमर मित्तर का कैरेक्टर है, और तीसरी प्रेमाइस ये है कि मेरे लिए मोहब्बत और इबादत में कोई फर्क नहीं, कि ईश्वर से मोहब्बत करो, उससे बेहतर कोई मोहब्बत नहीं है, और इंसानों से की इबादत करो, उससे बेहतर कोई इबादत नहीं है।
तो इस पे कहा है कि मोहब्बत एक ऐसा सफर है, मोहब्बत एक ऐसा सफर है, कर देता सफर करने वाले को दरबदर है। मोहब्बत एक ऐसा सफर है, कर देता सफर करने वाले को दरबदर है। और जो करता है दावा कि वो कर रहा ये सफर है, लेकिन इस सफर के असर से बेअसर है। वाह, जो करता ये दावा है कि वो कर रहा ये सफर है और इस सफर के असर से बिल्कुल बेअसर है, उसने सफर नहीं किया। उसने सफर नहीं किया, उसने बस सुना, इस सफर का नाम भर है। उसने सिर्फ सुना, इस सफर का नाम भर है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो मोहब्बत नहीं है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो इबादत नहीं है। तो इन्वॉल्व हुए बिना नहीं होता, सेक्रीफाइस किए बिना नहीं होता। और सबसे बड़ी सेक्रीफाइस आपकी ईगो की सेक्रीफाइस है। टू लव करेक्ट। समबडी मोर देन यू लव योर सेल्फ इज लव, एंड सेम इज स्पिरिचुअलिटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज की मेहर हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही